आप सबसे बहुत प्रेरणा हमारे पूरे समाज को मिलती है। आप सबसे अनुशासन मिलता है, आप सबसे वीरता मिलती है, आप सबसे पराक्रम मिलता है। आप सबसे चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, उन कठिन परिस्थितियों में भी उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ने का हौसला किसी से मिलता है तो हमारे सब सैनिकों से मिलता है। आप जहां भी हैं वहां अपनी कर्तव्य निष्ठा, स्वच्छता, राष्ट्र प्रेम और सेवा की भावना की एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता है, वह या भूतपूर्व नहीं होता है। सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है। इसलिए आप सब भूतपूर्व नहीं, आप सब हमारे लिए अभूतपूर्व हैं और देशभक्ति के चिरस्थायी प्रतीक हैं। देश पर जब जब संकट आया है तब तब हमारे सैनिकों ने हमेशा पहला बार अपने सीने पर लिया है और चुनौती को सबसे पहले कबूल करते हुए उसका सबसे असरदार जवाब देने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारत माता के वीर सैनिकों ने किया है। हमारे जवानों ने कारगिल की बर्फीली चोटियों से लेकर सियाचिन की हिम आच्छादित मोर्चों तक, पूर्वी सीमाओं से लेकर कश्मीर की घाटियों तक अपना लहू बहाकर तिरंगे की शान को बढ़ाने का काम किया है, बड़ी शान से तिरंगे को लहराने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि केवल आध्यात्मिकता की ही नहीं बल्कि शौर्य, बलिदान, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा की भी भूमि है। ये वही धरती है जहां हर घर से एक बेटा देश की सीमा पर तैनात होता है, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो पैरामिलिट्री में हो या किसी भी सुरक्षा बल में हो। कहीं न कहीं हर एक परिवार का एक बेटा, एक कोई न कोई उस घर का सपूत देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने को निछावर करता है। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। साथियों, स्वयं मैं एक फौजी का बेटा हूं और बचपन से मैंने फौजियों की वर्दी में बसने वाले अनुशासन को देखा है, उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखा है, त्याग को देखा है और मातृभूमि के लिए उनके अदम्य समर्पण को बहुत नजदीक से अनुभव किया है। मैं उस सेना को देखते देखते बड़ा हुआ हूं। मैंने देखा है कि एक शहीद की मां अपने वीर बेटे के बलिदान पर आंखों में दर्द के साथ गर्व का भी अनुभव रखती है। एक पिता जो अपने बलिदानी बेटे को अक्षपूर्ण नेत्रों से अंतिम सलामी देते समय अपना सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है और उसके नन्हे बच्चे अपने शहीद पिता की तस्वीर को देखकर सैल्यूट करते हैं। भाइयों बहनों, ये भारत देश है, ये सेना का देश है, ये हमारा देशभक्तों का देश है। इसलिए मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करने के बाद ये संकल्प लिया कि पहले दिन से मेरा संकल्प था कि हमारा ये भाव केवल हमारे मन में नहीं बल्कि ये भाव हमारे कामों में भी दिखना चाहिए, सरकार के हर निर्णय में दिखना चाहिए।